जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस का सेशन हम एक मास्टर प्रैक्टिस का जो वीडियोज़ हम कंटिन्यूसली बना रहे हैं। और आई होप कि उससे आपको बहुत ही हेल्प हो रही होगी। हेल्प इस तरीके से हो रही होगी, जैसे जब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको क्या चाहिए कि जितने मैं कुछ जो रूल्स में एक्स्ट्रा में बताता हूँ या जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में जो एरर निकल के आती हैं वो, तो बेसिकली उस चीज़ को आप पॉइंट अगर नोट डाउन करते चले, एक नोटबुक बना लीजिए, तो उसको रिवाइज अगर करते रहेंगे तो और फिलहाल हम मतलब पढ़ाते रहेंगे तो चीज़ें बीच बीच में अगर आती रहेंगे तो फिर से मैं रिवाइज कर वो तो करूँगा ही, बट आपको भी चाहिए कि आप बनाते रहें। देखिए आगे चलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको लिख दूं कि ये है स्पॉटिंग एरर। ठीक है, ये एनडीए का ही क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर। और आप देखेंगे कि इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला ए बी सी डी, और डी वाला जनरली क्या होता है, नो एरर ही होता है। और इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने सिलेबस के बारे में बताया था। इसमें भी ए बी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में, मतलब इस सेंटेंस के किस पार्ट में क्या है गलत है। देखिए मैं 3 4 5 ही क्वेश्चन रखता हूँ। मैं इसलिए रखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी ना हो, साथ साथ ये लिए कि मैं उसको जब समझाता हूँ तो वो बहुत सरूल आ जाते हैं उसमें, तो उस आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए पहला है, नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर, नो एरर। मतलब लास्ट वन डी इज द लिटरली जो है वो आराम से वही होता है कि डी हो। नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन, ये तो ठीक है भाई, क्लासेस लिखा ही जाता है। फॉर द चिल्ड्रेन ये भी सही है। स्टार्ट्स ऑन अप्रैल, देखिए ऑन का यूज़ आप किसी मंथ के लिए करना बिल्कुल नहीं सही होता है। आप इसको डे के लिए यूज़ कर सकते हैं या समथिंग ऑन द समथिंग, कुछ चीज़ें किसी पर ऊपर पड़ी हैं तो वो आप ऑन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मंथ के लिए यूज़ करना, ईयर के लिए यूज़ करना या सेंचुरीज़ के लिए, एक टाइम पीरियड को बचाने के लिए, आई डोंट थिंक दिस इज़ गुड। सो यहाँ जो इन्होंने यूज़ किया, स्टार्ट्स ऑन अप्रैल नहीं, स्टार्ट्स इन अप्रैल एवरी ईयर, मतलब हर साल कक्षाएं जो स्टार्ट होती, जो अगला सेशन स्टार्ट होता है वो क्या होता है। तो ये वाले पार्ट में एरर है, सी वाले में। और यहाँ ऑन की जगह क्या होना चाहिए था, इन। ठीक है, तो देखिए ये जो एनडीए के पेपर कराते हैं वो यूपीएससी कराती है, और यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा रूल्स, जो बहुत ज़्यादा रूल से रिलेटेड होते हैं उसको कम देता है। वो लॉजिक देता है कि आप कितना समझ पाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि द पॉपुलेशन लेवल इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हजार्डस। देखिए अब आप ये कह सकते हैं कि द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हजार्ड। देखिए हजार्ड का मतलब होता है कि डेंजर हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो गया है। अगर आप ऐसे दिमाग लगाएं, पॉपुलेशन लेवल इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी, ठीक है, मतलब हमारे सिटी में बहुत ही ज़्यादा लेवल हो गया है। एंड बिकम्स, अब ये इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ कर रखा है। मेरी बात समझ में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि होना क्या चाहिए था, या तो आप ऐसे यूज़ कर लेते कि द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड इज़ अ हेल्थ हजार्ड, तब तो सही होता है। या फिर आप इसको ऐसे यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देते, वो तो भाई बन गया है ना, उसको पास्ट में बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए वो क्या आ गया, वो हेल्थ को लेकर, हेल्थ से मतलब हेल्थ की जो बातें हैं वो बहुत ही खतरनाक हेल्थ के लिए हो गया है। तो यहाँ पर जो एरर है वो है पार्ट सी में, ये बिकम्स नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, या तो आप वो यूज़ करे होते हैं द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, जो ये इन्होंने प्रेडिकेट यूज़ कर रखा, एंड से कंपाउंड प्रेडिकेट बना रखा है, उसको इससे ही जोड़ करके एंड से अगर जोड़े होते तब भी ये सही होता है। ये अननेसेसरी यूज़ कर दिए हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसे बोल सकते हैं द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकेम अ हेल्थ हजार्ड। भाई वो हाई तो हो गया, वो बढ़ गया है, अब वो बना है, न कि बनने वाला है या बनता है, ऐसा तो नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, इसे ऐसा होना चाहिए था। तो बेसिकली आप इतना याद रखें कि इस जो ये वाले पार्ट में क्या है, वो एरर है। ये देखिए, वाई डज द लैप्स रेट अफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज, डी जनरली नो एरर। देखिए इसमें मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे he has success in examination।
और एक वर्ड मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, पहला, दूसरा, ही हैज़ गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ। ठीक, ये है। और एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ये तीसरा यहाँ पर लिख दें, ये 1, ये 2, ये मैं तीसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ। आई होप कि यहाँ पर दिख रहा होगा। तीसरा, राम बाथ डेली। और एक अगर सेंटेंस और कितना लिखो, इतने से आप समझ जाएंगे। देखिए अब इस वर्ड, अब देखिए, अब आप मुझे ये बताइए, हालांकि मतलब लाइव तो नहीं चल रहा, आप समझे कि अगर आपको लगता क्या ये सेंटेंस सही है, इसमें से आपको ये बताना है कि ये कौन कौन सा सेंटेंस सही है और कौन गलत है। मतलब ये दोनों सही हैं या ये गलत है, कौन सा इसमें सही है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये दूसरा है, ये तो सही है, लेकिन तीसरा क्या है, गलत है। हाँ, वो अभी मैं बताता हूँ कि अगर वो सही होगा तो क्यों होगा। और ये जो है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक, अब क्यों समझते हैं। ये जो सक्सेस है, या एक सेंटेंस में जो आपको लिखने के लिए मैं कह रहा था, और बड़ा ही कंजेस्टेड हो गया, मुझे यहाँ छोड़ के रखना चाहिए। फिलहाल देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कि इट अफेक्ट्स the climate and it affects climate। ये जो दो सेंटेंस हमने लिखा, आप इसमें से हमें ये बताइए कि कौन सा सही है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अब आप सोच रहे हैं सर ये गलत क्यों है, इफेक्ट इसमें भी है, इफेक्ट इसमें भी, हालांकि इसमें हमने लिखा है इफेक्ट। ठीक, अब देखिए, और इसमें राम बाथ्स डेली, इसमें क्या गलती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। अब समझिए क्यों। देखिए देखो, इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। देखिए, मैं करने की कोशिश करूँगा। ही हैज सक्सेस, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये नाउन है, और ये वर्ड जो आप बाथ देख रहे हैं ये भी क्या है, नाउन है। और ये जो वर्ड आप इफेक्ट देख रहे हैं ये भी क्या है, ये भी क्या है, नाउन है। तो आप हमको ये बताइए, क्या कोई भी नाउन वर्ब की तरह काम कर सकता है? क्या कोई भी नाउन एज अ वर्ब काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, नेवर, कभी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये क्या है, ये होता है वर्ब और ये होता है नाउन। तो नाउन हमने किसकी तरह यूज़ किया था, वर्ब की तरह। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ भी ये भी क्या है, नाउन। अब अगर नाउन है तो नाउन कभी वर्ब की तरह यूज़ हो ही नहीं सकता। तो इसका जो होता है ये होता क्या, ये होता है वर्ब। अब अगर यहाँ पर राम बेस लगाते तब सही होता। अब देखिए ऐसे इसमें भी है, वाई डज द लैप्स रेट अफेक्ट। अब अगर आप सोचिए ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब। तो ये तो इन्होंने क्या रख दिया है, नाउन रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर अफेक्ट होता है तो वो समझ। और आपको पता है कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो वर्ब का कौन सा इन कंटिन्यूअस को छोड़ करके बाकी सभी में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो वर्ब का हमें बेस फॉर्म लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखना था, अफेक्ट लिखना था, इन्होंने इफेक्ट लिखा, तो ये गलत हो गया इस पर्पज से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है पोर्शन, वो क्या है, ये गलत है। इस वाले में कमी है, ये वाला, ये इन्होंने क्या यूज़ कर रखा है, नाउन। ठीक, ये देखिए, द थैरैक्स इज अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम। मतलब फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम। देखिए, अब अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पर इन्होंने जो फ्रॉम ये यूज़ किया है, फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम, मतलब नेक से जो थॉरैक्स का जो पार्ट होता है, अगर स्ट्रक्चर देखें तो नेक से जो डायफ्राम होता है वो यहाँ होता है, इसके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम।
तो आप सोचो किसी भी चीज़ के गैप बताने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते, ये तो कतई नहीं कर सकते। तो आप बिटवीन बोल सकते थे कि द थैरॉक्स इज अ अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी बिटवीन द नेक एंड द रिब्स, या फिर आप ये कहते हैं फ्रॉम द रिब्स एंड, ये इसको यूज़ कर सकते थे। अगर ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप ऐसे समझे द थैरॉक्स इज अपर पार्ट ऑफ योर फ्रॉम डाउन द नेक। अगर इन्होंने फ्रॉम लगाया है टू द बॉटम तो यहाँ पर डाउन का अननेसेसरी यूज़ हो गया है, तो ये आपको नहीं, तो आंसर जो होगा ये है, इसमें एरर है सी वाले में, सॉरी बी वाले में ये एरर है। द मैनेजर, इसको समझते हैं। द मैनेजर एंड डायरेक्टर हैव अराइव्ड, इसको मुझे एरेस करने दीजिए तब मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला ये भी है, ठीक। देखिए देखिए, द मैनेजर एंड डायरेक्टर हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। देखिए यहाँ पर जो एरर है, देखिए द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। आप समझें कि जब कभी भी, हमेशा ध्यान दें, जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो एंड द बोथ द सब्जेक्ट हैव बीन प्रेसीडेड बाय द आर्टिकल, अगर दोनों ही सब्जेक्ट किसी आर्टिकल के द्वारा मतलब फॉलो किए, मतलब कोई आर्टिकल उनको फॉलो किया हो, तो वो हो जाते हैं प्लरल। लेकिन अगर सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल आया हो और दूसरे वाले सब्जेक्ट के पहले ना आया हो, तो ये दोनों पर्सन एक ही हैं। मतलब मैनेजर वही व्यक्ति है जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर वही व्यक्ति है जो मैनेजर है। तो इसलिए अगर एक ही वो क्या बोलते हैं डेफिनेट, अगर एक ही अगर आर्टिकल यूज़ किया गया है उस वो भी पहले वाले के सामने, तो ये समझ के चलिए द मैनेजर एंड डायरेक्टर दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए था, हैज़। यहाँ पर जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। मुझे ये अच्छे से साफ करने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए, ना कि हैव होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर हैव तब सही होता अगर यहाँ ये होता द मैनेजर एंड द डायरेक्टर। अब ये दोनों पर्सन अलग अलग हैं, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लरल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो जो बी वाला पार्ट है वो क्या है, इसमें एरर है। यहाँ पर हैज़ होना चाहिए था, चूँकि सिर्फ है द मैनेजर एंड डायरेक्टर। अगर यहाँ पर दोनों ही किसी आर्टिकल के द्वारा प्रोसीड किए गए होते तब हम लिखते। आई होप ये सभी लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर किया करिए, क्योंकि पढ़ाते समय मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी होती है। मतलब कभी कभी नहीं होती है हाँ, मतलब यूजुअली नहीं होती, वो कभी कभी हो जाती है। जैसे चीज़ें ये करनी वो, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, वो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आई होप कि अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में भी आ रहा। इवन देन यू हैव एनी डाउट टू रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स या दीज पोर्शंस या दीज क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन से कोई भी रिलेवेंट कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर मैसेज करें, आप कमेंट करें। और अब देखिए, मैं फिर से बता दूं कि मैं अक्सर भूल जाता हूं आपको कहना कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो वो एक, मैं फिर से बता दूं, यूट्यूबर यही चाहता है, तो मैं भी यही चाहता हूं कि सभी लोग आप शेयर करें। और सिर्फ इस पर्पज़ से भी कि भाई बढ़ेंगे लोग, और इस एक और पर्पज़ भी है, जो अच्छी चीज़, बेहतर कंटेंट्स लोगों तक पहुँचे। सो थैंक यू, जय हिंद।